बस सीएसटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। नाम था रामू काका। हर दिन वही फटी धोती, टूटी चप्पल और एक टीन का डिब्बा। उम्र होगी करीब 60 से 65 साल। लोग उसे देखकर कहते, बेचारा जिंदगी भर स्टेशन पे पड़ा रहेगा। पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो नशे में नहीं होता था, किसी से भीख नहीं मांगता था और रोज टाइम पे आता था, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, जैसे कोई ड्यूटी हो। एक दिन एक युवा पत्रकार शिवानी स्टोरी की तलाश में स्टेशन आई। वो रामू काका को देखकर रुकी और सोचा, इस भिखारी की लाइफ क्यों ना डॉक्यूमेंट करूं। वो रामू काका के पास गई और कहा, काका आपके साथ एक दिन बैठ सकती हूं? रामू मुस्कुराए, बोले, अगर सच में जानना चाहती हो तो कल सुबह 9 बजे आना। अगली सुबह शिवानी आई, रामू काका के पास बैठी और देखती रही। उन्होंने सुबह आते ही एक छोटा नोटबुक निकाला, हर घंटे पर कुछ लिखा। कोई उन्हें 10 का सिक्का देता, वो उसका भी हिसाब लिखते और फिर दिन के अंत में एक लाल तिजोरी में सारे पैसे डाल देते। शिवानी चौंकी, भिखारी के पास तिजोरी? रामू ने मुस्कुराकर कहा, जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता बिटिया। शिवानी ने अगली 10 दिन रामू काका के साथ बिताए और फिर धीरे धीरे राज खुलने लगे। रामू काका ने 1994 में एक छोटा चाय का ठेला शुरू किया था। सालों में उन्होंने 3 दुकानें खोल ली, लेकिन 2005 में उनके बेटे और पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। सदमे में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बेटा चला गया, दुकानें बेच दी और मैं आ गया यहां, जिंदगी के शोर से दूर। लेकिन सीखने की लगन बाकी रही। अब वो यहां बैठकर हर दिन लोगों के हाव भाव, पैसों का व्यवहार और वक्त का हिसाब रखते हैं, और उसी से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। लोग कैसे सोचते हैं और पैसा कैसे चलता है। शिवानी ने जब रामू काका की नोटबुक पब्लिक की, द बेगर इकोनॉमिस्ट, एक स्टोरी निकाली, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। सब जानना चाहते थे, एक भिखारी ने ऐसी बारीक समझ कैसे पाई। रामू काका ने तब एक ऑफर दिया, मैं अपना पूरा अनुभव एक कोर्स में बांटना चाहता हूं, लेकिन पैसा नहीं लूंगा, बस सीखने की भूख होनी चाहिए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही शुरू हुआ रामू काका का पीपल साइकोलॉजी एंड स्ट्रीट फाइनेंस कोर्स। पहले दिन 12 लोग आए, एक हफ्ते में 120 लोग, फिर एक महीने में 1.2 लाख सब्सक्राइबर। हर कोई उन्हें द रियल लाइफ चनकिया कहने लगा। रामू काका ने अब अपने YouTube चैनल, ऑनलाइन क्लासेस और किताबें शुरू की, भिखारी की बुद्धि नाम से। आज रामू काका ने करोड़ों कमा लिए हैं। YouTube से RS8 लाख महीना उनकी किताब, 12 भाषाओं में टेड टॉक में स्पीकर और भारत सरकार के नीति आयोग में कंसल्टेंट। फिर भी वे रोज स्टेशन जाते हैं, वही जगह, वही टीन का डिब्बा, लेकिन अब उसमें सिक्कों के साथ सीखें भी भरी होती हैं। अंतिम सीन, शिवानी का सवाल शिवानी ने एक दिन पूछा, काका करोड़पति होकर भी प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठे हो? रामू काका ने हंसकर जवाब दिया, क्योंकि यहीं से देखा था सबसे बड़ा सच। गरीबी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। और मैं हर दिन लोगों को ये याद दिलाता हूं,